हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिम तेंदुए के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईयूसीएन के द्वारा जो रेड लिस्ट निकलती है उसमें इनकी कैटेगरी क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और जो हिम तेंदुआ होता है और जो नॉर्मल तेंदुआ होता है उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, और एक स्नो लेपर्ड योजना आई थी, कब आई थी, ये सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के इससे पहले और भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको ज़रूर देखिएगा, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिम तेंदुआ होता क्या है। देखिए, यह एक मध्यम आकार की बड़ी बिल्ली है जो मध्य और दक्षिण एशिया के बीहड़ क्षेत्रों में रहती है। इसका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा उनिया। और 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के बावजूद वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जंगल में केवल 3920 यानी 3920 से लेकर के 6390 हिम तेंदुए ही बचे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। चूँकि इन्हें बहुत कम देखा जाता है इसलिए इन्हें आमतौर पर पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है। वितरण कहाँ कहाँ है, तो वितरण है हिम तेंदुआ मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के पहाड़ों में रहता है, जो सर्दियों में लगभग 1800 मीटर यानी कि लगभग 6000 फीट से लेकर गर्मियों में 5500 मीटर की ऊंचाई तक रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हिम तेंदुआ परियोजना कब आई थी, तो ये 2009 में आई थी। देखिए, हिम तेंदुओं और उनके आवास यानी हैबिटेट के संरक्षण के लिए एक समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को 2009 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, हिम तेंदुआ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए 21 गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में है। यह हिम तेंदुआ एक और पिक्चर है। ये चाइना, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया सहित 12 देशों में पाए जाते हैं। और भारत में बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे ठंडे शुष्क और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। विशेषताएं क्या क्या होती हैं इनकी, तो हिम तेंदुए का हल्का भूरा फर गहरे रंग के रोसेट से चिन्हित होता है, जो चट्टानी क्षेत्रों में छलावरण का कार्य करता है। ठीक है, यह लगभग 7 फीट की लंबाई तक पहुंचता है, लगभग 2.1 मीटर। यह आमतौर पर एकांतवासी होता है, यानी कि अकेले में रहना इसको पसंद है। ठीक है, और अकेले ही रहता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी देखिए, आईयूसीएन के द्वारा एक रेड लिस्ट निकलती है, उसमें इसकी कैटेगरी क्या है, तो ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद यानी कि वर्नेबल है। ठीक है, और साइट्स की परिशिष्ट वन में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में है। तीनों ही याद कर लेना है आपको। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद यानी वल्नरेबल है, साइट्स में परिशिष्ट वन में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची अनुसूची वन में है। भारत में हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत में हिम तेंदुआ मुख्यतः हिमालयी राज्यों के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऊंची हिमालय क्षेत्रों में ज़्यादातर पेड़ों की रेखा से ऊपर 18,000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। देखिए, जो हिम तेंदुआ होता है और जो सामान्यतः दूसरे नॉर्मल तेंदुआ होते हैं उनमें अंतर क्या होता है, हिम तेंदुआ और सामान्य भारतीय तेंदुए के बीच क्या अंतर है। हिम तेंदुओं की पूंछ आम तेंदुओं की तुलना में लंबी और मोटी होती है, मेन यही डिफरेंस है। ठीक है, और वजन में भी डिफरेंस होता है, बट पूंछ जो है इनकी लंबी होती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया स्नो लेपर्ड को। इससे पहले इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।